बहन जी से जुड़े दो एक इशू हैं जो बहुत चर्चाओं में रहे। हाँ। और उन चर्चाओं पर जनता जानना चाहती है। हाँ। उनमें एक है आय से अधिक संपत्ति का मामला। हाँ। साल 2000 वाला। उसको कैसे आप देखते हैं, जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी का जिक्र था? किसी भी मुकदमे में बहन जी के ऊपर, चाहे कांग्रेस थी तब भी खूब मुकदमे ला दे गए, भाजपा मिला देगी, किसी भी मुकदमे में बहन जी को कोई सजा हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सारे मुकदमे फर्जी ला दे गए थे। आज सारे मुकदमे क्लियर हैं। आज की डेट में बहन जी को कोई मुकदमा नहीं है। ताज कॉरिडोर वाला मामला कोई है ही नहीं। सच्चाई होती, अगर सच्चाई तो बहन जी को जेल जाना था, क्यों नहीं गई? फर्जी मुकदमे अगर बना के लादा जाएगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। न्यायालय में स्मारक वाला मामला था, ये तमाम चीजें आपको लगता है कि एक मिशन के तहत, साजिश के तहत साजिश बहन जी को बदनाम, बहुजन समाज पार्टी ना बढ़ने पाए, बहुजन समाज पार्टी नेता को बदनाम करो, एक साजिश। अगर साजिश नहीं थी तो किस मुकदमे में बहन जी को जेल जाना पड़ा? बता दो कोई मुकदमा। अगर साजिश किसी के साथ करोगे तो उसका तो पर्दाफाश न्यायालय में हो ही जाएगा। हम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सरकारों के द्वारा मुकदमा लादा गया उसमें सब में मान्यवर जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। सब क्लियर हो गए हैं, सब क्लियर हो गया, कोई कोर्ट में नहीं बचा हुआ है। अरे होता तो मालूम ना पड़ता, आप लोग तो पता लग जाता। भले हमारी मीटिंग का पता ना लगे, लेकिन ये तो पता लग जाता कितने मुकदमे लादे गए, कितने जेल हुई, इसमें सजा हुई बहन जी को। सच्चाई होती तो होता कि नहीं होता? ये खाली बहुजन समाज पार्टी की मसीहा मान्य बहन जी का परेशान करने की साजिश थी जो नाकाम हुई लोगों की। ये एक निगेटिव इमेज बनाई गई जो पब्लिक में गई कि ये बहुत लैविश लाइफ जीती हैं, अपनी मूर्तियां लगवाती हैं, बहुत मतलब बहन जी के लाइफ स्टाइल को लेकर के कि उनके घर में एक एक खिड़की 27 लाख की है, वो दलितों का जूता उतरवा करके मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। हाँ, दुनिया के लोग महलों में रहे, लेकिन एक गरीब की बेटी जिसने परिवार नहीं बसाया, जिसने घर नहीं बसाया, 22 साल की उम्र त्याग कर रही है, वो बहन हमारी नहीं महलों में रह सकती। इससे क्यों पीड़ा होती है? और लोग कहां झोपड़ी में रह रहे हैं क्या? जितने नेता हैं वो झोपड़ी में रह रहे हैं, खाली बहन जी से पीड़ा है। हम लोग बहन जी को बहुजन समाज पार्टी की नेता मानते हैं, न्याय की देवी मानते हैं। अगर बहन जी नहीं होती हम लोग न्याय नहीं मिलता। आप अपने घर में अंदर तक जूता पहन चले जाते हो क्या? साफ सफाई भी कोई बुरी बात है? लोग सम्मान में बहन जी का सम्मान करते हैं, वो अलग बात है, बहन जी किसी उतारने थोड़ी कहते हैं। और रही बात की जो भी नेता हैं सारे लोग छप्पर में रह रहे हो तो बहन जी महलों में रह रही हो तो भाई बड़ा गलत काम हो रहा है। दूसरे लोग महलों में रहेंगे, लेकिन अगर एक एससी समाज की बेटी, गरीब समाज की बेटी, गरीबों का अगुवाई करने वाली अगर महलों में रह रही है तो सीने में दर्द काहे होता? लोगों को नहीं होना चाहिए। बहन जी के बारे में ये सारी जो बातें कही जाती हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं। उनके लेविश लाइफ को लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया जाता है अपोजिशन के द्वारा, क्या सच्चाई है? बहन जी का दिनचर्या, बहन जी की जीवन कैसा आप देखते हैं? बहन जी की फोटो हम लोग जब मिलते हैं डालते हैं तो देख लेना किस रूप में बहन जी रहती है। जिस कुर्सी पर बैठी हैं उस कुर्सी पे तो कवर तक नहीं है, साधारण कुर्ता पैजामा बहन जी पहन के हम लोग मिलती है। लेकिन अब ये कहो कि वो जाके मड़ैया में रहने लगे तो ये तो गलत सोच है लोगों की, उनकी मानसिकता से दर्शाती है कि गरीब समाज की बेटी इस तरह से खुशहाल ना रहे। एक सवाल और बहुत पूछा जाता है, वो ये है कि बहन जी का जब खाना बनता है तो उसे कई लोग पहले टेस्ट करते हैं, चखते हैं, उसके बाद बहन जी खाती हैं। इस मामले में कितनी सच्चाई है? अब बहन जी के किचन में आप गए हो या जो बता रहा वो गया हो तो बता सकता, मैं बहन जी के किचन तक तो कभी गया नहीं। जहां खाना बनता हो, बहन जी खा रही हो तो हम देखें। और रही बात कि जब बाहर बहन जी रैलियों मीटिंग में जाती है तो बहन जी का ही नहीं, किसी भी वीवीआईपी का जब खाना वहां आता है तो वो चेक किया जाता है। यह आपको जानकारी होना चाहिए, खाली बहन जी का नहीं। जैसे अभी मान लो हमारे फजाव रैली लगी, प्रतापगढ़ कई रैलियां लगी, तो वहां जब खाना आता है तो बहन जी की जो सिक्योरिटी है वो खुद चेक करती है। और घर में? अब घर में हम बहन जी के किचन में खाना कौन बन रहा क्या खा थोड़ी देखने जा रहा हूँ। नहीं, ये जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं उसे पूछ लेना, क्या बहन जी किचन में आप गए थे देखने? बनावटी अफवाह फैलाना बंद करें लोग, अपनी गंदी मानसिकता का पर्दाफाश ना करें। बहन जी के किचन में कौन गया था भाई? कोई गया था जो बोल रहा? आप गए थे क्या? कभी गए थे? कभी नहीं। मैं यही बात आपसे जानना चाह रहा हूं। अफवाह जो फैला रहा है वो गया था क्या? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं,
मैं बहन जी के जो ड्राइंग रूम है जहाँ मिलने देती है वहां मिल जाते हैं, लेकिन बहन जी का किस टाइम खाना बन रहा, क्या बन रहा, क्या बहन जी खा रही, ये हम तो आज तक नहीं देखे। अब आपके लोग जो कहते हैं वो पता नहीं कहाँ देख लेते हैं। और ये वाली जो अफवाह बनावटी अफवाह फैलाना बंद करें लोग। एक और जो अफवाह चलती कि उनके घर के कमरे में 27 लाख की खिड़की लगी थी, 27 लाख की खिड़कियां लगी, एक एक खिड़की की कीमत, ऐसा मैंने वही कहा कि कितने की लड़की खिड़की है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कौन नेता झोपड़ी में रह रहा भाई? 27 लाख की लगी होगी। अरे 27 लाख की कौन कह रहा लगी है? कौन थर्मामीटर लेके गया था वहां? कौन सा आदमी गया थर्मामीटर लेकर के नापने के लिए 27 लाख खिड़की लगी है? हम वही तो कह रहे हैं, कौन से नेता हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं भाई, महल छोड़ के? अगर हमारी बहन रह रही है, जो बहन हमारी दलितों के लिए पूरी जिंदगी गंवा दी, अपना परिवार नहीं बसाया, घर नहीं बसाया, 22 साल की उम्र से, जरा आप अपने समाज, कोई घर की बेटी 22 साल में समाज निकल जाए, क्या झेलना पड़ेगा? तो धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को जो इतना संघर्ष करके इस बहुजन समाज लड़ाई को लड़ रही है। मैं तो चाहता हूं बहन जी और बड़ी कोठी में रहें, हम लोग और सीना चौड़ा होगा, उन लोग छाती और फाटेगी जो ये देख नहीं सकते। एक सवाल और चलता है कि मायावती जी ने कांशीराम जी को अंतिम समय में अपने परिवार वालों से नहीं मिलने दिया, उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया। ये सरासर गलत है। ये मामला कोर्ट तक गया था, ये बात कोर्ट तक नहीं, आपको सही जानकारी नहीं है। जो आपने कहा मायावती ने, बहन जी ने हाईजैक कर लिया, आपको जानकारी नहीं है। जो आपको बताते उनसे भी पता कर लेना। बानवर कांशीराम साहब अपने जीते जी मृत्यु के कई साल पहले इसी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में खुलेआम लाखों की भीड़ में मानवर कांशीराम साहब ने कहा था ये बहुजन मूवमेंट है, मिशन है, इसको छत्रपति साहू जी लेके चले, फूले जी लेके चले, फिर बाबा साहब लेकर के चले, कोई जिंदा नहीं है। और अब मैं लेके चल रहा हूं, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। इस मिशन में कई उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मेरे मिशन को मेरे ना रहने के बाद में बहन कुमारी मायावती जी लेकर के अच्छी तरह चल पाएंगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों के सामने बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। ये बात कहां से आ गई कि मैंने हाईजैक कर लिया? जब मानवर साहब स्वस्थ रहे, पूरी तरह से स्वस्थ थे, लक्ष्मण मेला मैदान में ये घोषणा कर दिए कि मेरे ना रहने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी उत्तराधिकारी घोषणा, जीते जी कर दिए थे, ना रहने के बाद नहीं। मानवर साहब ने कहा मैं अपने जीते जी, मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी जो मान्या बहन जी हैं ये बहुजन मूवमेंट को अच्छी तरह लेके चल सकती हैं, इसलिए मैं आप लाखों लोगों के भीड़ में मान्या बहन जी को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। तो हाईजैक करने की बात कहां आ गई? इस तरह गलत अफवाह कौन बना देता है? न्यूज आप पूछो इसको। लक्ष्मण मेला मैदान में रैली नहीं हुई थी, घोषणा नहीं हुआ था, फिर हाईजैक बहन जी कैसे कर ली?